lovely, lovely dear students or advanced English के शेर और शेरनियों. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of degree. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन. ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, जिसको प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन. इससे पहले डिग्री की हम एक वीडियो दे चुके हैं. वो थोड़ी वीडियो लंबी थी क्योंकि उसमें सभी रूल्स कराए, 20 रूल्स और 4 एग्जांपल्स भी दिए. तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि उसमें सभी 20 रूल्स हैं. ठीक है, और इसमें केवल एग्जांपल्स ही एग्जांपल होंगे. ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है फिर भी इस वीडियो को अच्छी प्रकार समझाएंगे और आपको ये वीडियो समझ में आएगी आएगी इन दिस नो डाउट. ठीक है, आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, जुकाम है, बट आपके प्यार के लिए जुकाम तो क्या बुखार भी आ जाए फिर भी वीडियोस बनाते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो बस जुड़े रहे, बहुत अच्छी शानदार वीडियो है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है बट फिर भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं. ठीक है, बहुत शानदार वीडियो है प्यारे छात्रों, देखेंगे. लिखा है रोशनी इज एज डल एज रोहिणी. रोशनी इज एज डल, रोशनी जो है वो इतनी नीरस है, इतनी डल यानी कि सुस्त है, एज रोहिणी जितनी की रोहिणी. ये सेंटेंस प्यारे छात्रों पॉजिटिव डिग्री का है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में हमेशा सो और एज से तुलना की जाती है, या नोदर आ जाए या वेरी फ्यू आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे दो के मत तुलना है, एज से कंपेरिजन की गई है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का, लेकिन बनाया गया किसमें? कंपेरेटिव डिग्री में. ठीक है, तो हमने आपको रूल बताया था प्यारे छात्रों, जब भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करो, बदलो, तो याद रखना हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में जाएगा. बहुत शानदार वीडियो, आपने अभी तक ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी होगी प्यारे छात्रों, देखते हैं बहुत गौर से. तो रोहिणी इधर है, इधर आ जाएगी रोहिणी. ठीक है, रोहिणी सिंगुलर है, इज लगा दिया, रोहिणी इज. ठीक है, अब कंपेरेटिव में बनाते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री डल है, कंपेरेटिव बनाएंगे तो डल, डलर और डलेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे डल से कर देंगे डलर. बट उससे पहले क्या करेंगे, एक रूल प्यारे छात्रों ये कहता है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा. ठीक है, जब नेगेटिव बनेगा तो प्यारे छात्रों यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे. ठीक है, रोहिणी इज नॉट. ठीक है, उसके बाद कंपेरेटिव बना रहे हैं, डल का क्या हो जाएगा? डलर. इज नॉट डलर. कंपेरेटिव डिग्री में प्यारे छात्रों तुलना हमेशा देन से होती है, THAN, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज एज आते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम प्यारे छात्रों देन का प्रयोग कर देंगे. ठीक है, तो रोहिणी इज नॉट डलर देन किससे तुलना की गई है? रोशनी से. लास्ट में लिख देंगे प्यारे छात्रों रोशनी, रोशनी, फुल स्टॉप. ठीक है, अब अर्थ समझो, ये कह रहा है ऊपर वाला सेंटेंस, रोशनी इज एज डल एज रोहिणी. रोशनी इतनी ही डल है, इतनी सुस्त है जितनी की रोहिणी. ठीक है, ये कह रहा है रोहिणी इज नॉट डलर देन रोशनी, मतलब कि रोहिणी इतनी डल नहीं है जितनी की रोशनी, मतलब कि कंपेरिजन बराबर है, यानी कि रोशनी इतनी ही डल है जितनी की रोहिणी, यानी कि रोहिणी इज नॉट डलर देन रोशनी, रोशनी से ज्यादा रोहिणी डलर नहीं है, यानी कि सुस्त नहीं है. दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, ये बन गया आपका प्यारे छात्रों कंपेरेटिव डिग्री में. ठीक है, तुलना देन से हो गई है, डल से हमने क्या कर दिया? डलर. ये सेंटेंस अफर्मेटिव में था तो कंपेरेटिव का हमने बना दिया प्यारे छात्रों नेगेटिव में. ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है, ये हम बनाएंगे इसको पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि ये सेंटेंस कंपेरेटिव का है, देन लिखा है, तो देन जब भी आ जाए समझ लो सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री का है. अब मुझे बनाना है प्यारे छात्रों पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इधर लाओ, द रेट्स. ठीक है, अब तुम्हें पता है इसको बनाएंगे नेगेटिव, क्योंकि ये सेंटेंस जो कंपेरेटिव डिग्री का है ये अभी अफर्मेटिव है, और जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो पहले इसका अर्थ समझो कि नेगेटिव हम बनाएंगे किस टेंस में जाके. ये कह रहा है द कैट्स रन फास्टर, बिल्लियां तेज दौड़ती हैं किससे? देन द रैट्स, चूहों की तुलना में, यानी कि चूहों की तुलना में बिल्लियां तेज दौड़ती हैं. सही बात है. हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है कि नहीं? बिल्कुल है. यदि आपने नहीं इसको पढ़ा है टेंस को तो मेरी वीडियोस भी टेंस की पढ़ी है, बहुत आराम से हमने समझाया, देख लेना. ठीक है, तो रेट्स, द रेट्स कर दिया है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्यारे छात्रों नेगेटिव से सक्रिय डज डू स्टार्ट हो जाती है, तो द रेट्स है यहाँ पे प्लूरल है, क्या लगा देंगे? डू. चूंकि नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम अब बना रहे हैं, क्योंकि कंपेरेटिव में था अफर्मेटिव तो पॉजिटिव में बनाएंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा द रेट्स डू नॉट. अब क्या करेंगे, रन लिखा है, डू नॉट रन,
इतना कर दिया, ठीक है। द रैट्स डू नॉट रन, अब क्या करेंगे, सो एज से तुलना होगी, क्योंकि पॉजिटिव का रहे हैं सो लगा देंगे। अक्सर नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज लगाएंगे, और जब पॉजिटिव सेंटेंस बने जाके तो हम एज एज लगा देंगे, ठीक है, एज डेड एज। तो हमने क्या कर दिया, रैट्स डू नॉट रन सो। अब फास्टर से हम क्या करेंगे बेटा, फास्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। तो द रैट्स डू नॉट रन सो फास्ट, अब क्या करेंगे, एज, एज एज से कंपेरिजन हो गई, तुलना हो गई, सो डेड डैश एज, डेड डैश की जगह पे प्यारे छात्रों आता है एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है, जो डिग्री होगी ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, फास्ट। तो हो गया द रैट्स डू नॉट रन सो फास्ट एज, किससे तुलना की गई है, द कैट्स, द कैट्स, फुल स्टॉप। अब समझते हैं, ये कह रहा है द कैट्स रन फास्टर देन द रैट्स, जो बिल्लियां होती हैं वो चूहों से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, ठीक है। अब मतलब कि बिल्लियां ज्यादा तेज दौड़ती है किससे, चूहों से। ये क्या कह रहा है, द रैट्स डू नॉट रन सो फास्ट, चूहे इतना तेज नहीं दौड़ते हैं एज द कैट्स, जितनी की बिल्लियां, मतलब कि बिल्लियां ही ज्यादा तेज दौड़ती हैं। तो एक बात तो तय है कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का नेगेटिव बनेगा, और यदि कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव का बनेगा अफर्मेटिव, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, तीसरा सेंटेंस, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। नो अदर कंट्री, कोई भी देश ऐसा नहीं है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, इज एज रिच, जो इतना अमीर है, एज अमेरिका, जितना कि अमेरिका, मतलब कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने देश है पता है, 193, 193, जो कि 2011 में सबसे लास्ट में जो देश बना है, जिसका नाम है 2011 में बना है 193 देश, दक्षिणी सूडान, ठीक है, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो पहले 206 कंट्रीज थी, लेकिन कुछ आपत्ति के कारण, ठीक है, ऐसी आपदाएं आई हैं कि कुछ कंट्रीज नष्ट हो गई हैं। अब 193 कंट्री पूरे हमारे वर्ल्ड में है, पूरे संसार में है, पूरी यूनिवर्स में, पूरी कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है। देखते हैं प्यारे छात्रों, ये सेंटेंस जो है ना, ये किसका है, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का, क्योंकि एज ऐसे तुलना की गई है। इसको कैसे बनाएंगे प्यारे छात्रों, इसको बनाएंगे कंपैरेटिव में, फिर सुपरलेटिव बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका, यानी कि संसार में कोई भी कंट्री इतनी रिच नहीं है, इतनी धनी नहीं है जितनी कि अमेरिका, मतलब अमेरिका ही सबसे धनी है। सबसे पहले कंपैरेटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अमेरिका, ठीक है, अमेरिका एक वचन है, क्या लगा देंगे, इज, अमेरिका इज। अब ये सेंटेंस बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, है किसका, पॉजिटिव का। तो कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हम क्या लगाएंगे, देन एनी अदर, ठीक है। तो अमेरिका इज, अब रूल क्या है कि कंपैरेटिव में बनाएंगे तो रिच का कंपैरेटिव डिग्री प्यारे छात्रों क्या होगा, रिचर। तो अमेरिका इज रिचर, ठीक है, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर। फिर क्या है, कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, बन गया। अमेरिका इज रिचर, अमेरिका ज्यादा धनी है, देन एनी अदर कंट्री, अन्य देशों की तुलना में, इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी कि संसार में अन्य देशों की तुलना में जो अमेरिका है वो ज्यादा धनी देश है, ठीक है, आ गया समझ में। मतलब कि अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में अन्य देशों की तुलना में जो अमेरिका है वो ज्यादा धनी देश है, पूरे संसार की बात हो रही है। ये सेंटेंस प्यारे छात्रों आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब बनाना है सुपरलेटिव में। एक बात और याद रखना, यदि इसको हमने सबसे पहले किसमें बनाया है, कंपैरेटिव में बनाया है, ये था किसका, पॉजिटिव। यदि यहाँ पे नो अदर शब्द का है तो हमने देन एनी अदर शब्द लगा दिया है कंपैरेटिव में, ठीक है। और यही यदि सेंटेंस में यहाँ पे वेरी फ्यू होता तो याद रखना, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, देन मोस्ट अदर का, ठीक है। हाँ, अब इसको बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेटा आएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका इज, याद रखना जब सुपरलेटिव डिग्री का बनाएंगे तो यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में उधर शब्द का प्रयोग है, तो जब सुपरलेटिव का बनाएंगे तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे वेरी फ्यू का प्रयोग होता
पॉजिटिव डिग्री में, तो जब सुपरलेटिव का बनाते तो हम वन ऑफ द का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग, क्योंकि नो अदर शब्द है पॉजिटिव डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, अमेरिका इज द। अब सुपरलेटिव का बना रहे हैं तो रिच का सुपरलेटिव डिग्री प्यारे छात्रों क्या होता है, रिच, रिचर और रिचेस्ट। तो अमेरिका इज द रिचेस्ट, ठीक है, कंट्री इन द वर्ल्ड, बस, ठीक है। ये बन गया अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो अमेरिका है प्यारे छात्रों वो संसार में सबसे रिचेस्ट मतलब कि सबसे धनाढ़ यानी कि धनी देश है, ठीक है। ये कह रहा है कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका, यानी कि संसार में ऐसा कोई भी देश धनी नहीं है जितना कि अमेरिका। ये क्या कह रहा है, अमेरिका इज रिचर, अमेरिका ज्यादा धनी है देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में अन्य देशों की तुलना में। बात है कि इसकी भी बात है, क्योंकि कैसे, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, अमेरिका सबसे धनी देश है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है। तो याद रखना सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग आएगा, कंपैरेटिव में देन एनी अदर का प्रयोग आएगा और पॉजिटिव में नो अदर का, ठीक है। यदि पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर आएगा, देन एनी अदर की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे द रिचेस्ट किया गया है यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट आ जाता, ठीक है। तो सुपरलेटिव में क्या आ जाता, वन ऑफ द का प्रयोग कब, जब यहाँ पे वेरी फ्यू होता तब, ठीक है, या यहाँ पे देन मोस्ट अदर होता तब। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे छात्रों ने लिखा है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। तुलसीदास थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी कि कवियों में सबसे महान इन इंडिया, भारत में। तो तुलसीदास भारत में सबसे महान कवियों में से एक थे, मतलब कि भारत के सबसे महान कवि थे कौन, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखी, रामायण, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे बेटा इसको बनाना है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। याद रखना जब भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमेशा वेरी फ्यू से बनेगा बनेगा और बनेगा, ठीक है। हमने आपको रूल लिखाया प्यारे छात्रों, तो सबसे पहले आ जाएगा वेरी फ्यू, ठीक है। ये कह रहा है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया, तो भारत में सबसे जो कवियों में महान थे वो कौन थे, तुलसीदास। सबसे पहले आ जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू उसके बाद में क्या करेंगे, नाउन, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया, भारत में ऐसे बहुत ही कम कवि हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना तुलसीदास के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग था, अब यहाँ पे वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया, भारत के कुछ कवियों की बात हो रही है तो यहाँ पे लगा देंगे वर का प्रयोग, ठीक है। अब वॉज नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, तो वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वर, ठीक है। अब पोस्टिंग बना रहे हैं भाई, एज और डेड एज का प्रयोग होगा, तो वर एज ग्रेटेस्ट का हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में ग्रीट, ठीक है। वर एज ग्रीट, एज किससे तुलना की जा रही है प्यारे छात्रों, तुलसीदास से, यहां आ जाएंगे तुलसीदास जी, बन गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। तो वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया, भारत में ऐसे बहुत ही कम कवि हैं, वो कम कवि थे, बर का प्रयोग है पास्ट का, बर एज ग्रेट जो इतने महान थे, एज तुलसीदास जितने की तुलसीदास, मतलब तुलसीदास कितना, कोई भी कह सकते हैं कवि क्या नहीं था, महान नहीं था, ग्रेटेस्ट नहीं था, ठीक है। तो वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। यहां से समझ लो कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री का आप जब सेंटेंस बनाओगे तो वेरी फ्यू का प्रयोग करोगे, कहानी खत्म, ठीक है। सो डेड एज का प्रयोग तो आता ही है, तो हमने क्या कर दिया, एज डेड और एज, या सो डेड एज का प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री आ गई, क्योंकि पॉजिटिव का बना रहे हैं तो ग्रेटेस्ट का क्या हो गया, ग्रेट, कहानी खत्म। अब इसको बनाना है सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। सुपरलेटिव में कंपैरेटिव का बनाएंगे। अब यहाँ पे केवल वन ऑफ द की जगह के पे क्या होता, तुलसीदास वाज द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव का बनाते तो देन एनी अदर कर देते, क्या, देन एनी अदर, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग है तो जब कंपैरेटिव का बनाएंगे तो फिर हम देन मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, किसका, देन मोस्ट अदर। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्यारे छात्रों, तुलसीदास, ठीक है, वॉज, कंपैरेटिव का बना रहे हैं, ग्रेटेस्ट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर, तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन most other poets in India, ठीक है। तुलसीदास वॉज ग्रेटर, तुलसीदास महान थे देन मोस्ट अदर पोएट्स, मतलब कि अधिक से अधिक कवियों में इन इंडिया, भारत में, मतलब कि तुलसीदास भारत में अधिक से अधिक कवियों की तुलना में महान थे।
तो कहने का मतलब जब सुपरलेटिव का बनाएंगे तो वन ऑफ द आएगा, पॉजिटिव का बनाएंगे उसको तो हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, और जब कंपैरेटिव का बनाएंगे तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में हमेशा वन ऑफ द के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो प्लूरल ही होगी इन दिस नो डाउट। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के बाद में क्या लिखा है, पोइट्स। यहाँ पे पोइट नहीं आ सकता क्योंकि तुलना पूरे समुदाय से की जा रही है, किसी एक कवि की नहीं की जा रही है। ठीक है, तो आई होप ये 4 एग्जांपल थे, 4 तो नहीं बल्कि हो तो 6 गए क्योंकि ये 2-2 बनाए हैं। ठीक है, इसलिए तो 4 एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देखते हैं छात्रों पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, हम एक एक में ही बनाएंगे क्योंकि 2-2 एग्जांपल्स लेंगे तो फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एक एक में ही बदलेंगे। ठीक है, इसको हम कंपैरेटिव नहीं किस में बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री हमेशा आप बनाओगे नो अदर से। किससे प्यारे छात्रों, नो अदर से। तो याद रखना, स्टार्टिंग में लिख देंगे नो अदर। ठीक है, तो नो अदर, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, लीडर, नो अदर लीडर इन इंडिया, इन इंडिया। उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ये पूरा हो गया है, हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज, सो डेड एज या एज डेड एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे शो, डेड एज के स्थान पे हमारी डिग्री आएगी। अब हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो ग्रेटेस्ट हमारी सुपरलेटिव है, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री प्यारे छात्र होगा ग्रेट, तो वॉज सो ग्रेट। ठीक है, नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट। अब एज, तो एज डेड एज आ गया है, डेड एज के स्थान पर हमने पॉजिटिव डिग्री रख दी क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री का बना रहे हैं। तो नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज, किससे तुलना की जा रही है प्यारे छात्रों, महात्मा गांधी, एज महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। ठीक है, इसको समझ लो, ये कह रहा है महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, महात्मा गांधी भारत के सबसे महान नेता थे। ये कह रहा है नो अदर लीडर इन इंडिया, भारत में ऐसा कोई भी नेता नहीं था। नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज, ऐसा कोई भी नेता नहीं था, सो ग्रेट, जो इतना महान था, एज महात्मा गांधी, जितना कि महात्मा गांधी, मतलब कि भारत में महात्मा गांधी ही सबसे महान नेता थे। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं प्यारे छात्रों एग्जांपल नंबर 6, इसको भी बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। लिखा है अशोक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय विलेज। अशोक मींस है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, मतलब कि सबसे अच्छा छात्र, ऑफ माय विलेज, मेरे गांव का। अशोक मेरे गांव का सबसे अच्छा छात्र है, या कह सकते हैं अशोक मेरे गांव में सबसे अच्छे छात्रों में से एक है। क्योंकि क्या है इसमें, वन ऑफ द के बाद में हमेशा जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल आती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो तुलना होती है प्यारे छात्रों वो पूरे समुदाय से की जाती है कि मतलब कि जितने भी हमारे गांव में अच्छे लड़के हैं उन सभी में से सबसे अच्छा लड़का कौन है, अशोक है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो प्यारे छात्रों जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो चुपचाप आंख बंद करके वेरी फ्यू से बना देना। किससे, वेरी फ्यू। जब यहाँ पे वन ऑफ द शब्द का प्रयोग आ जाए तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से। ठीक है, वेरी फ्यू। अब क्या करेंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज। ठीक है, अब याद रखना अशोक के अकॉर्डिंग हमने इज का प्रयोग किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे वेरी फ्यू मतलब कुछ जो छात्र है ना, जब कुछ है तो यहाँ पे इज के स्थान पे क्या आ जाएगा प्यारे छात्रों, आर। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई विलेज आर। ठीक है, अब सो डेड एज का प्रयोग करेंगे या एज डेड एज। ठीक है, तो आर एज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरलेटिव का हम पॉजिटिव का बना रहे हैं तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट। तो एज गुड एज। ठीक है, तो एज डेड एज आ गया है बीच में, गुड क्या है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय विलेज आर एज गुड एज, तुलना किससे की जा रही है, अशोक से। यहां पे रख देंगे प्यारे छात्रों अशोक। ठीक है, अब देखते हैं, लिखा है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय विलेज, मेरे गांव में ऐसे बहुत ही कम छात्र हैं। वेरी फ्यू मतलब बहुत ही ना के बराबर, बहुत कम। आर एज गुड, जो इतने अच्छे हैं, एज अशोक मतलब कि जितना कि अशोक। बहुत ही कम छात्र ऐसे मेरे गांव में जितने, जितना कि अशोक कितने हैं, जो अच्छे हों, मतलब कि अशोक ही मेरे गांव में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे छात्रों नंबर 7 एग्जांपल, ही इज नॉट बेटर देन मोहन, वो मोहन से अच्छा नहीं है। पॉजिटिव डिग्री बनाना है
तो आपको पता है कि जब भी दो के मत तुलना हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे कंपेरेटिव का, याद रखना जब दो के मत तुलना हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपेरेटिव का नेगेटिव कर देना, यदि कंपेरेटिव का नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोहन ऑब्जेक्ट में अदर लाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे मोहन, ठीक है, इज। अब ये सेंटेंस जो है प्यारे छात्रों ये कंपेरेटिव का है, हम पॉजिटिव का बना रहे हैं, ठीक है। किसका बना रहे हैं, पॉजिटिव का। तो क्या करेंगे, मोहन इज। अब यहाँ पे बेटर लिखा है तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड। तो मोहन इज, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में दो के मत तुलना जब होती है तो सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज आता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है कंपेरेटिव का, तो पॉजिटिव का हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव, क्योंकि ये रूल कहता है यदि कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। तो नोट की कहानी खत्म। अब बात ये आती है कि यहाँ पे सर बेटर लिखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गुड का, क्योंकि हम पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन इसमें तुलना देन से की गई है, इसमें तुलना पॉजिटिव डिग्री में होती है सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज। अब याद रखना सो डेड डैश एज कहाँ याद करेंगे, सो डेड डैश एज हम तब रखेंगे जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम बनाएंगे और वो नेगेटिव बने तो सो डेड डैश एज, और जब अफर्मेटिव बने तो एज डेड डैश एज। क्योंकि ये अफर्मेटिव बन रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एज डेड डैश एज। तो मोहन इज एज, अब डेड डैश के स्थान पे डिग्री आ जाएगी, पॉजिटिव का बना रहे हैं तो गुड, बेटर का गुड हो जाएगा। तो मोहन इज एज गुड एज, किससे तुलना की जा रही है, ही से, तो एज ही, कहानी खत्म। ये कह रहा है ही इज नॉट बेटर देन मोहन, वो मोहन कितना अच्छा नहीं है, ये कह रहा है मोहन इज एज गुड एज ही, मोहन उतना ही अच्छा जितना कि वह है, ठीक है, बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये नेगेटिव था, ये हमने पॉजिटिव कर दिया, इसमें तुलना देन से की गई थी, इसमें हमने एज डेड डैश एज से कर दिया, इसमें कंपेरेटिव डिग्री बेटर थी, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या आ गई है, गुड। यहाँ पे सब्जेक्ट में ही था, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में ही आ गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मोहन था, यहाँ पे सब्जेक्ट में मोहन आ गया है, कहानी खत्म। भाई तो मुझे फॉलो करने हैं, सब कुछ हमने फॉलो कर दिया है। अब देखते हैं प्यारे छात्रों रूल नंबर, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 में प्यारे छात्रों लिखा है प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। जो प्लेटिनम धातु है वो एज हैवी, वो इतनी हैवी है, मतलब कि भारी भरकम है, वजन में ज्यादा है, कितनी, एज गोल्ड, जितना कि गोल्ड, ठीक है। तो प्लेटिनम इज एज हैवी, प्लेटिनम इतनी भारी धातु है एज गोल्ड, जितना कि गोल्ड होता है, मतलब कि सोना होता है। हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों, कंपैरेटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव का है, तो रूल वही कहता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इधर गोल्ड आ जाएगा, आ गया, ठीक है, लिख लिया गोल्ड। गोल्ड एक वचन है, इज लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि जो भी नाउन्स मटेरियल होती हैं, मतलब मटेरियल नाउन्स, वो हमेशा सिंगुलर में ही आती है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, नाउन की वीडियो पड़ी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की हमने वीडियोस कराई है। तो गोल्ड इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री का है और ये अफर्मेटिव है, तो कंपेरेटिव का हम नेगेटिव बनाएंगे, तो गोल्ड इज नॉट, ठीक है। तो गोल्ड इज नॉट, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें एज एज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन का प्रयोग, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो हैवी का बेटा हो जाएगा हैवियर, तो गोल्ड इज नॉट हैवियर देन, किससे तुलना की जा रही है प्यारे छात्रों, प्लेटिनम से, यहाँ पे रख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम, मतलब कि जो सोना है इज नॉट हैवियर, वो इतना ज्यादा हैवी नहीं है, वजनदार नहीं है, देन प्लेटिनम, जितना कि प्लेटिनम होती है, मतलब कि प्लेटिनम ही सबसे ज्यादा वजनीली धातु है। ये भी कह रहा है प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड, प्लेटिनम उतनी ही वजनीली है जितना कि गोल्ड। ये कह रहा है गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम, गोल्ड इतना हैवी नहीं है जितना कि प्लेटिनम, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे छात्रों एग्जांपल नंबर 9, लिखा वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज सोन, मतलब कि कक्षा में बहुत ही कम छात्र, सॉरी बॉयज है लड़के, तो कक्षा में बहुत ही कम लड़के ऐसे हैं जो एज गुड इतने अच्छे हैं एज सोन, जितना कि सोन, मतलब कि कक्षा में ऐसे बहुत ही कम लड़के हैं जो इतने क्या है, अच्छे हैं जितना कि सोन, मतलब कि सोन ही सबसे अच्छा लड़का है, कहने का मतलब, ठीक है। तो याद रखना जब भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में हमेशा 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 वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, किसका, वन ऑफ द, बिल्कुल सही सुना, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, ये कह रहा है वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज सोन,
बहुत ही कम लड़के इतने कक्षा में अच्छे हैं जितना कि सोहन। तो सबसे पहले यहाँ पे सोहन आ जाएगा, सोहन, ठीक है। एक वचन है, क्या कर देंगे, यहाँ पे आर था, यहाँ पे कर देंगे एज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो सोहन इज वन ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे वेरी फ्यू का प्रयोग हमारी पॉजिटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव डिग्री में प्यारे छात्रों वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द। तो सोहन इज वन ऑफ द, उसके बाद में गुड लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे वेस्ट हो जाएगा। तो सोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द क्लास। बट थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे वॉइस है ना, तो स्टूडेंट क्यों, बार बार आप स्टूडेंट हो ना, तो फिर स्टूडेंट्स ही नजर आता है। यहाँ पे कर देंगे प्यारे छात्रों वॉइस, ठीक है। थोड़ा और दूर कर देंगे, ठीक है। इन द क्लास लिखा है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज सोहन। बहुत ही कक्षा में ऐसे इतने अच्छे लड़के होंगे जितना कि सोहन, मतलब कि सोहन ही सबसे अच्छा है, ठीक है। ये कह रहा है सोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, कक्षा में सबसे अच्छे लड़कों की तुलना में सोहन ही सबसे अच्छा है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज है, यानी कि लड़कों में सबसे अच्छा है, वन है, एक है, मतलब लड़कों की तुलना में जितने भी कक्षा में लड़के हैं उन सभी की तुलना में जो सोहन है ना, वो सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बॉय है इन दिस नो डाउट, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री के भाग में पहले छात्रों वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव डिग्री का भाग बनाएंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द, जो कि हमने किया है, ठीक है, वन ऑफ द, कहानी खत्म, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।